ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंकारि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कषाय रूप जीव की दशा अपन देख रहे थे। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था, कैसे कैसे अवस्था इस जीव की होती है जब कषाय पैदा होती है। तो क्रोध के उदय में, मतलब क्रोध कर्म के उदय में क्रोध रूप परिणमित होता है। तो कैसा होता है, परद्रव्य को अनिष्ट मान करके उसका बिगाड़ करना चाहता है, तोड़ना फोड़ना चाहता है, जान से मार देना चाहता है, नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहता है। मान का उदय हो तब भी अन्य को अनिष्ट मान करके उसको नीचा दिखाना चाहता है, अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। खुद का नीचा कार्य भी ऊंचा दिखाएगा, दूसरे का ऊंचा कार्य भी नीचा दिखाएगा। कुल मिला के दूसरे की नीच हीनता और अपनी उच्चता चाहता है। चाहता तो है, लेकिन ये सब होना भवितव्य। होनहार में वैसा हो तो देखो, भवितव्य के लिए अपने यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द है, क्रमबद्ध परे। भवितव्य क्या है? जो क्रमबद्ध में, मतलब क्रम से जो निश्चित होने वाली दशाएं हैं, वही तो भवितव्य। और क्या है भवितव्य? हाँ? भवितव्य क्रमबद्ध पर्याय का ही दूसरा नाम। क्योंकि जो कुछ भी होना है, अभी तो हंसी आती है ऐसे ऐसे लोगों को सुन करके, जो कि नहीं, सब कुछ निश्चित नहीं है। सब कुछ निश्चित नहीं है मतलब वो केवल ज्ञान तक को झुठला देना चाहते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि उनको क्रमबद्ध पर्याय नाम पसंद नहीं है इसलिए। अब सोचो तो सही है? जो कुछ भी होता है वो निश्चित है या नहीं? न्याय में मालूम कैसा दिया आचार्य ने? जैसे एक उदाहरण लिया, किसी के लड़का हुआ, है ना, बेटा पैदा हुआ, और किसी ने कहा कि इसके लड़का ही होना था। अब दूसरा व्यक्ति प्रश्न करे कि आप कैसे कह सकते हो कि लड़का ही होना था? है? क्या बोला उन्होंने? हो तो गया। हो तो गया, अभी इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? तो लड़का हो गया, ये इस बात का प्रमाण है कि लड़का ही होना था, लड़की नहीं होनी थी। लड़की होनी होती और लड़का हो जाता, यह असंभव है। जो होना था वही हुआ। समझ में आई बात? और जो होना था उसका एक क्रम भी निश्चित है कि वो कब होना है ना? क्योंकि वो सारी घटनाएं आपस में ऐसी जुड़ी हुई है ना। आज ऐसे ही दिन में विचार आया ऐसा, माने सोचो, किसको कहाँ कैसा परिणमन होना हो तब जाके किसी की कैसी क्या दशा होती है। जैसे मान लो, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? इसने, क्या नाम है, आइंस्टाइन ने? नहीं, आइंस्टाइन ने तो नहीं किया। जिसने भी किया हो, मान लो जिसने भी, लेकिन उसने जो आविष्कार किया और उस एटम बम की वजह से जो लोग मरे, ठीक है ना, अब उन दोनों का आपस में क्या संबंध था? हम्म? वो मरने वाले तो वो कहाँ के, हिरोशिमा नागासाकी, है ना, और वो बनाने वाला पता नहीं कौन से देश का। आप तो यूं समझो कि बम का ही समझ लो, बम का तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, शायद डायनामाइट का आविष्कार किया था। है? तो फूटने की चीजें या ये बम जैसी चीज का आविष्कार किया उसने, और वो तो जाने कब किया। और आज भी बम से लोग मरते हैं। ठीक है, तो मान लो आज की तारीख में किसी को बम से मरना है, ठीक है ना, तो आज उसका उतनी उम्र में मरना ये भी तो नक्की होगा।
जैसे कोई 24 साल की उम्र में आज मरे बम से, है ना, उदाहरण है, देखो अपन कोई चाह नहीं रहे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन होता है, जगत में दिखता है ऐसा। तो आज कोई 24 की उम्र में मरा है, तो इसका मतलब 24 साल पहले उसको कहीं और से मर करके यहाँ जन्म भी लेना था, तब तो आज वो 24 साल का पूरा होगा। ठीक है। उसके अलावा बम की जो भी बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इतना इतना अंतर आना था इतने सालों बाद, तो उसके पहले उस बम का आविष्कार भी होना जरूरी था। और उस बम का आविष्कार जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया, उस व्यक्ति का वहां पे पैदा होना भी जरूरी था। और वहां पैदा होना था, तो फिर पिछले भव में उस समय मरना भी जरूरी था। तो ये सारी की सारी चीजें जुड़ गई ना आपस में। अच्छा, ओपनहाइमर, ओपनहाइमर तो कुछ क्या पता, वो होगा एटम बम वाला होगा, एटम बम का डेवलप किया होगा उसने, अमेरिकी होगा तो। खैर जो भी है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें भवितव्य में थी या नहीं थी, ये सब क्रमबद्ध था या नहीं। तो क्रमबद्ध है, वही भवितव्य। आप अगर भवितव्य को मतलब क्रमबद्ध पर्याय को नकारते हो, तो भवितव्य को भी नकारते, केवल ज्ञान को नकार। ये तो खैर एक अलग विषय है। अपन ने ये भवितव्य की बात तो इससे उठी कि भाई इसकी कषाय के अनुसार इच्छाएं तो तरह तरह की होती, लेकिन वैसा होना या नहीं होना, ये तो भवितव्य के अधीन। जैसा नक्की होगा वैसा ही होगा, है ना। जो निश्चित होगा, अजय निश्चित करा है किसने? ये किसी ने भी नहीं किया। ये वस्तु व्यवस्था अपने आप ही ऐसी, जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है, उसका वैसा परिणमन स्वयं होता है। और केवल ज्ञानी उस परिणमन को सहज रूप से जानते हैं, कदाचित बताते भी हैं, है ना, लेकिन बनाते बनाते नहीं। उनका उस क्रिया में कुछ भी योगदान नहीं है, उस क्रिया के उस रूप परिणमन होने में कुछ भी योगदान, है ना। बोलिए। सर, ये वस्तु व्यवस्था ठीक है, ये बनी तो है। पर एक अपने जिनवाणी में ये संभावना सत्य करके कोई है, संभावना सत्य आता है, उसका क्या विवक्षा है सर उसकी? क्योंकि एक भाई ने बहुत बवाल मचा रखा है संभावना सत्य के नाम पे। अच्छा, हम्म। संभावना सत्य। देखो, संभावना सत्य असल में मति ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, या इस तरह का होगा तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। ये संभावना सत्य है। उसका उदाहरण देखिए ना, सत्य धर्म की पूजा में उसके उदाहरण है, अर्घ्य देखोगे तो वहां से मालूम चल जाए। संभावना सत्य का आशय कहीं भी ये नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, यानी कुछ निश्चित नहीं है, ऐसा कोई अर्थ नहीं। संभावना सत्य के नाम पे केवल ज्ञान को नकारने चले। संभावना सत्य तो मति ज्ञान का एक भेद है। तो भगवान झूठे हो गए, भगवान की वाणी झूठी होगी, केवल ज्ञान झूठा हुआ ना फिर। केवल ज्ञान को नकारने चले तो फिर बचा क्या? जैन दर्शन में क्या बचा, ये तो बताओ। और उनको कहाँ परहेज है भगवान को झूठा साबित करने में? कहाँ दिक्कत है उनको? वो तो कह रहे हैं कि भविष्य का भी गिनती का जानते हैं। अब तो ऐसे ऐसे वक्ता पैदा हो गए जैन दर्शन में, इससे घोर कलयुग क्या होगा। तो फिर अपने कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, जम जस जमी जैसे जम जमी नाम जिन्हें नियम हाँ, तो वो एक सीमित समय, वही वो कहते हैं। सीमित। फिर तुम्हारे में मतलब वो त्रिकालज्ञ कहाँ रहे? अगर आप भविष्य को सीमित कर दोगे, और कैसा मूर्ख जैसा तर्क देते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं जानते। अरे किसके 70 कोड़ा कोड़ी लेकिन, है? फिर किसी का तो 70 कोड़ा कोड़ी जितना है ही नहीं, तो उसका फिर उतना भी नहीं जानेंगे? कैसा पागलपन जैसा तर्क है। आदिनाथ जी ने कैसे धर्म मारे, ठीक है वो हाँ, वो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नहीं नहीं, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ था? ज्यादा थे नहीं नहीं नहीं, वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर ही था ना। एक थोड़ा वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। लेकिन कैसा, अरे ये कोई प्रामाणिक बात नहीं, जिसका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। मैं खुला खुला चैलेंज देता हूं, आप किसी शास्त्र में से लेकर के आओ ये बात कि केवल ज्ञानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ही जानते हैं, इससे आगे का नहीं जानते। ये किसी शास्त्र में आओ, किन्हीं आचार्यों ने कहा हो तो बताओ।
ये वर्तमान में जो ऐसी व्याख्या करते हैं, साक्षात जैन दर्शन का गला घोटते हैं। क्या ये अन्यमति है? जैन धर्म में घुस गए अन्यमति हैं, ये हकीकत है। क्योंकि अन्य मत जैसी तो बात कर रहे हैं। अन्य मत में जहां सर्वज्ञ को नहीं माना जाता, वहां इसी तरह की बातें होती है कि चलो भूतकाल की तो सब हो गई इसलिए जान लेंगे, लेकिन भविष्य की तो बस इतनी जानेंगे। तो तुम में और उनमें अंतर क्या रहा? फिर केवल ज्ञानी में और उनमें अंतर क्या रहा? समझ में आई बात? बोलिए। ये जो संभावना सत्य है, ये योग मार्ग हमें आता है। और संभावना में बताते कि असंभव बात को वस्तु के किसी धर्म के निरूपण के लिए कहना। इंद्र जम्बूद्वीप को उलट सकता है, यह इंद्र की हाँ शक्ति बताना, वो वाला संभावना सत्य है। सही है, सही है। हाँ ध्यान आ गई अभी पूरी बात। संभावना सत्य में उसको उदाहरण आदि के माध्यम से बताए। जैसे सागर है, सागर, सागर का जो माप है वो क्या है? वो संभावना सत्य जैसा ही तो है। उपमा मान, इंद्र वाली बात भी वैसी है। इंद्र में भी उपमा मान ही तो है। इंद्र की शक्ति कितनी, सबको जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप को पलटते हैं। लेकिन जम्बू द्वीप को कोई पलट सकता है क्या? है? सो तो अनादि कैसे पलट सके, इस तरह की लाइन है वहां पे उत्तम सत्य की जो अर्घ दी है ना, उसमें है संभावना। पावर है इतनी, शक्ति दिखाने के लिए एक संभावना बताई गई है कि इतनी सामर्थ्य है कि अगर वो ऐसा संभव होता और इसके ऐसे भाव होते तो यूं पलट सकता, लेकिन न तो उसके ऐसे भाव होते हैं और न ही पलटने वाला है, क्योंकि अनादिकालीन अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था। इनका तीन लोग का आता है कि तीर्थंकरों की शक्ति कितनी, ये बीच में से डमरू जैसे पकड़ के तीन लोग को उल्टा कर, ये संभावना सत्य इसका नाम। न तो उनको वो भाव आते हैं, न वैसा कभी संभव है। भाव भी आ जाए तो क्या संभव है तीन लोग को पलटना? भाव ही नहीं आता, ना आएंगे ही नहीं ना। पावर है उनमें पलटने की। वो सिर्फ एक संभावना दिखाई गई। क्या? अरे जैसे आपकी संभावना बताई गई कि आप में कितनी शक्ति है, कि आप में 100 किलो वजन उठाने की शक्ति। जरूरी है 100 किलो उठाओ? हाँ? आप में चींटी मारने की, मकोड़ा मारने की शक्ति हाँ है। बोलो, ये भी तो शक्ति है। मारोगे कि आप? हाँ? इतनी शक्ति है कि आप चींटियों को मार सकते हो। मारोगे? हाँ? ये तो एक संभावना सत्य है। संभावना माने कि ऐसी हो एक सकता है। असंभव जैसा नहीं है, मतलब सिर्फ एक संभावना दिखाई है। वो काम होगा या वो काम करने का भाव आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उपमा मान कहलाता है। उनकी पावर दिखाने के लिए बस। संभावना, इसको उपमा मान कहते हैं। ये पल्य और सागर, ये भी एक वो संभावना के आधार पर ही तो वो सब बताएगी, नहीं तो कौन इतना बड़ा गड्ढा खोदेगा और कौन उसमें से वो भोग भूमि के जन्मे हुए नवजात वो भेड़ के बाल लेकर के आएगा उत्तम भोग भूमि के, और उनके छोटे से छोटा जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसी कौन सी मशीन है इसके पास? वो कैसे पकड़ के क्या करे? और फिर उसपे चक्रवर्ती की अक्षोहिणी सेना चलाए हैं। और चक्रवर्ती की सेना किराए पे आती होगी जो चला ले हैं? कि भैया थोड़ा ऐसा इधर रोलर फिरवा देना, ऐसा होता है क्या? सब संभावना सत्य में गिने जाते हैं ये, है ना? उपमा मान वाली चीजें या शक्ति दिखाने के लिए जो बातें आती हैं वो सब संभावना सत्य है ये। अब देखो मैं तो क्या कहूं, ऐसे गपबाजों की बातें मत सुनो। आपको भी विकल्प खड़े होंगे और तरह तरह की वो अपने को कषाय ही पैदा होती है। देखो कह रहे, देखो जैन दर्शन की बात करते हुए भी जैन दर्शन का विरोध करते। मूल ग्रंथ पढ़ो आचार्यों के। ये बहुत काम की बात है आज के जमाने में। मूल शास्त्रों का अध्ययन होना ही चाहिए। व्याख्याकारों का अध्ययन मत करो, मूल शास्त्रों का अध्ययन करो। मूल शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए जो अपने आचार्यों ने लिखा, और आचार्यों ने जो लिखा और उनकी परंपरा में जो हुए उनका अध्ययन करो। इसके अलावा बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, समय भी नहीं है इतना। आपके पास कितना समय है बताओ? कल से मैं दो चार किताबें लिख दूंगा तो आपके पास इतना समय है कि वो भी पढ़ लो है? अरे भैया अभी तो आचार्यों की पढ़नी खुद नहीं पढ़ी अपन ने। जी सामना है कि अपन ने कुंद कुंद आमना है, तो कम से कम कुंद कुंद देव के तो पढ़ो कम से कम। उनका तो पढ़ना ही चाहिए। क्या बाकी फिर देख आया समझ में? जब भी समय मिले, जिसे भी समय मिले, समय निकाल करके अपने को मूल ग्रंथों का अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए, ताकि अपने दिमाग में तो रहे कुंद कुंदाचार्य देव ने क्या क्या बातें कही। उसके बाद फिर उनकी जो टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, और उनके अनुसार लिखने वाले जो बड़े अपने विद्वान हुए हैं, टोडरमल जी जैसे,
उनके शास्त्र। इतना पढ़ लोगे उतने में ही जीवन पूरा हो जाने वाला है, बाकी का तो नंबर ही नहीं लगे, इतना माल है समझ। क्योंकि अपना क्षयोक्षम भी तो नहीं है ना इतना कि अपन सारा पढ़ के और सब कुछ याद रख लें। मूल मूल बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा है। खैर, वो तो एक वो बाद में बात निकल गई भवितव्य की और केवल ज्ञान की, और फिर वो संभावना सत्य की, है ना। तो क्या करें, देखो, जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा और सर्पिणी जोरा, यही जान करके चुप रहिए जग में जीवन थोड़ा। दयानत यही जान चुप रहिए जग में जीवन थोड़ा। दयानत राय जी ने लिखा है, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, यह है भजन। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, दयानंद राय जी 300 साल पहले लिख गए कि कली काल में तो ग्रंथ ही उपकारी है, सबसे ज्यादा उपकारी ये ग्रंथ ही है, इसलिए इनका अभ्यास करना। और जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा और सर्पिणी जो, जैन लोग ही जैन धर्म की उल्टी सीधी व्याख्या करके बरगलाएंगे, हैं, शास्त्र विरुद्ध बातें करेंगे, इसलिए कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, वो सब चीजें जोड़ करके उन्होंने लिखा। बढ़िया भजन है। बहुत से लोग उसको जिनवाणी स्तुति के रूप में बोलते, जबकि वो बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरा पूरा वैसा नहीं है। जिनवाणी स्तुति तो यहाँ कली में ग्रंथ बड़े उपकारी इतनी मात्र स्तवन जरूर है ना, बाकी चीजें उसमें ऐसे नहीं है स्तुति। देखो, माया कषाय की बात अपनी हुई थी कल, है ना। इसमें थोड़ी सी बात और शेष थी। क्या देखा अपन ने, माया का उदय होता है तो किसी पदार्थ को इष्ट मान कर, क्रोध मान में अनिष्ट मानता था, और माया और लोभ में पर पदार्थ को इष्ट मानता। किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। इसकी बात हो गई थी अभी, उसकी सिद्धि करना चाहता है, चाहे वो अचेतन वस्तु हो चाहे सचेतन वस्तु। अचेतन वस्तु तो उसको पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। अरे चोरी चोरी वगैरह भी किसमें जाती, सब माया के कारण। माया का प्रयोग होता है चोरी में, तो पूरा प्रयोग है माया। कैसे भी करके वो वस्तु चाहिए, तो चाहिए वो तो लोग। अब उसकी सिद्धि के लिए तरह तरह से वो दिमाग दौड़ाना, वो माया है समझ। तो उसकी सिद्धि करना चाहता है और अनेक प्रकार के छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं कर, अपने तरह तरह की अवस्थाएं। अरे कितना दिखावा करते हैं लोग। पहले भी मैंने एक बार उदाहरण दिया होगा आप लोगों को। हम लोग पढ़ते थे तो सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। कई बार कोई ऐसा भी विद्यार्थी होता है, जैसे कुछ काम किसी से निकालना हो तो उसके सामने वैसे ही दीन बन करके रहेगा, और जाते से ही अलग उसका रूप हो जाएगा। वो तो होता है छात्र वृत्ति मिलती है। तो छात्र वृत्ति के लोभ में क्या करेंगे, शिविर में जैसे मान लो कोई आए जो छात्र वृत्ति देते हैं, जैसे सेठ है। अब वो जो सेठ आए उनके सामने तो ऐसी बातें करेगा, अरे चलो 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 स्वाध्याय में चलो, स्वाध्याय में बैठेंगे जल्दी चलो, है। और यूं कभी स्वाध्याय में जाएगा, यूं कभी कक्षाएं अटेंड करेगा, लेकिन उनकी निगाह में आने के लिए ऐसा काम कर, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपने प्रभाव में लेने के लिए कुछ बातें करें। जैसे मान लो कोई विद्वान है और अ, उनकी नजर में इसको आना है, तो क्या करेगा कि देख लेगा उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, दो चार लाइनें याद करके कि आपने बहुत बढ़िया लिखा है, उनके सामने ही गुनगुनाते हुए निकलेगा, जिससे कि उसको ऐसा लगे अच्छा ये इसको याद है मेरे, अब वो प्रभाव में आ गया। और ये उसके काम निकाल, अपना जो काम है वो निकाल। अनेक प्रकार की अवस्थाएं करता, यार ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है। अरे मायाचार किसका फल है, मतलब मायाचार के फल में कौन सी गति मिलती है, माया तेरेगी उनस। दूसरी बात, मायाचार तिर्यंचों में प्रमुख है। दोनों बातें हैं। माया से तिर्यंच गति का तिर्यंच आयु का बंध होता है, ये भी बात है। और तिर्यंचों में मायाचार की प्रमुखता होती है, ये भी बात। इसका स्पष्ट उदाहरण बताऊं, कुत्तों के ऊपर ऐसी खोज की गई। जैसे कुत्ते होते हैं ना, पालतू कुत्ते होते हैं, कोई कुत्तों को पालता है, तो कोई भी जानवर हो, अकेला कुत्ता नहीं, कोई भी जानवर हो, अपने मालिक का अटेंशन पाने के लिए जान करके उसके सामने ऐसा बीमार सा बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। सुस्त क्यों हो जाएगा, ताकि ये मुझे आकर के पुचकारे, मुझे घुमाए फिराए, मेरे साथ खेले, कुछ भी।
ऐसा किया गया, वास्तव में प्रयोग किया गया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने देखा कि अरे ये बेचारा कुत्ता बहुत सुस्त हो गया आजकल, कुछ दिनों से सुस्त हो गया। डॉक्टर के पास भी दिखाया उसको, जानवरों के डॉक्टर का कुछ भी नहीं निकला, और सुस्त सुस्त रहता है। तो उसके एक मित्र ने सलाह दी, तू एक काम कर, तू तो बाहर रहता है, तब तुझे पता नहीं इसकी क्या स्थिति, तू कैमरा लगाया। उसने कैमरा लगाया, और कैमरा जब लगाया तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पता चला कि जैसे मालिक अंदर आता है घर में, ये सुस्त होकर के बैठ, और जैसे ये बाहर जाए और ये खेलने कूदने लगे। जानवरों तक में ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो फिर मनुष्यों की तो क्या बात करें, ये तो विशेष दिमाग वाला है। तो एक था वो, तो वो लंगड़ाता था उसके मालिक के सामने। हाँ। क्या पाउल लोएब की किताब में है वो भी। तो हम्म, और वो गया उसके पास, पाउल लोएब के पास, उसके पास हम्म। वो उनका जैसे अपने मानसिक वो रहता है ना, मनोवैज्ञानिक, हाँ, कुत्तों के भी होते हैं मनोचिकित्सक। हाँ, तो मनोवैज्ञानिक के पास गया वहां पर। हम्म, तो उसने की कि ये जैसे कांच होता है ना काले हाँ हाँ बाहर हाँ, से, तो उसके अंदर उसको बिठा दिया खुद, और बाहर वहां पे उसको छोड़ दिया छोड़ तब दी। तक, और वहाँ गेंद वेंद और ये फेंक ची करती, तो वो दौड़ भाग करने लगी। उसने की कि ये इससे कुछ भी नहीं है, पागल है। मतलब वो उसको मालिक को देख करके जान करके ऐसे नाटक कर, ठीक है ना। अब वो उसकी मायाचारी उसके प्रयोजन के लिए कि ये मेरा ध्यान दे, या मतलब ध्यान रखे, या मेरे साथ खेले, जो भी है। बच्चे नहीं करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बच्चे जान करके नाटक करेंगे, रूस जाएंगे, हैं, थोड़ा ऐसा रुआंसे से हो जाएंगे, फिर आप गोद में लेकर के पूछ कर फिर वो खुश हो गए बड़ी। अरे वो सारा खेल इसीलिए रचा हो, क्या आया समझ? छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मायाचारी। कषाय तो है ना, भीतरागी थोड़े ना है वो। आप ये मत समझना कि अरे बच्चों को क्यों इसमें घसीट रहे हो। बच्चे भी कषाय करते हैं, उनकी भी कषाय होती है। छोटे बच्चे कितना हंगामा करते हैं, देखा नहीं आप? तो कहानी आके बैठती, वो रोटी चलाती तो वो हाँ। पकड़ लेती। हमने तो देखा इस तरह से, है ना? बंदर है, अब कोई परिचित है आपके, जो आप उनको रोज कुछ ना कुछ देते हो, अब उसको कुछ विशेष चीज चाहिए, तो वो आप जो रोज देते हो वो नहीं ले, है ना। बंदर है, हमारे यहाँ आते हैं बंदर, हम देते हैं कुछ उनको, आटे के गोले वगैरह बना करके देते हैं। अब उनमें से एक बंदर ऐसा है, वो ले गई, वो बैठा रहेगा, और जब रोटी देंगे उसको तब रोटी, समझ में आई बात? मुंह फेर ले रहे, फिर भी बैठती। आया समझ में? इतना तक होता है बंदर बंदरियों में, है? हाँ। ये क्या है? ये माया जाल, अपनी तरह तरह की अवस्था कर, तरह तरह की अपनी अवस्थाएं, अनेक अवस्थाएं करता, और अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। ये जो रोड साइड पे भिखारी होते हैं, कभी देखना, बहुत से तो वो ऐसे रहते हैं, बिल्कुल पैर वैर सही सलामत रहते हैं, लेकिन पैर फोल्ड करके और इस तरह का वो लगा लेते हैं आगे, जैसा लगेगा आपको कि पैर कटा हुआ है या हाथ कटा हुआ है, और ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे दिन भर, और फिर अपने ठिकाने पहुंचकर वो सारा खोल खुला के और फिर आराम से घूमते हुए। छोटे बच्चों को, यह है ना इसमें, अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। ये पहले मालूम पड़ा था, उनको अफीम चटा देता छोटे बच्चों को, ताकि वो सोया रहे। सोया रहेगा, आप देखना कभी भी बड़े शहरों में भिखारियों की गोद में अगर बच्चा है, सोया रहे, और वो उसको दिखा दिखा करके वो भीख मांग, ताकि बच्चा उनको डिस्टर्ब नहीं करे, और खाना पीना नहीं हो उसका, वो नींद में सोया रहे। और खाना पीना कम ही देते हैं तो अपना आप ही वो कमजोर दिखता है, तो आप दया करके कुछ दे। ये अन्य की सचेत मतलब अन्य सचेतन पदार्थों की भी अवस्था ऐसे बदल देती है। खूब होता है ऐसा काम, खूब, है ना। और क्या उदाहरण दूं, कितने उदाहरण। अन्य की भी अवस्था बदल दे, जान करके दूसरे को दिखाने के लिए। कई बार होता है ना, जैसे मान लो कोई महिला बहुत ऐसे चालाक और अपनी बात मनवाना चाहती है कुछ भी, है? तो वो जान करके वो अपने बच्चे को ही पीट करके, कान मरोड़ करके, थोड़ा रुला करके सामने भेजेगी, क्या क्या? उसको रोते हुए भेजेगी उसके पिता के सामने, ये क्यों रो रहा है, और ये जान करके बर्तन इधर से इधर पटके, तो वो समझ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ अभी चाहती है, या जो भी है। ये ऐसी मायाचारी प्रत्येक जीव में होती है, पूरी स्त्रियों की बात नहीं। ऐसा मत समझना कि आचार्य ने लिख दिया माया जाए क्षीणम तो स्त्रियों में ही पाई जाती है, और तो प्रमुखता दिखाने के लिए ऐसा कहा। देखो, एक नियम है, प्राकृतिक नियम है, जो बल में कम होता है वो छल में ज्यादा होता
क्या? जिसका बल नहीं चलता वो छल चलाता, कुछ तो करेगा ना, अपनी बात चलाएगा ही चला। पुरुष में बल अधिक है, अब स्त्री से ज्यादा बल है तो वो आम तौर पर है, जरूरी नहीं है कि हो, है ना। पुरुष भी पिटते देखे जाते हैं स्त्रियों से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहां नहीं चलेगा तो वो छल चलाएगी। जानवरों का अपन ने देखा है, मनुष्यों के सामने नहीं चलता तो बेचारे छल करते हैं, है समझ। तो ऐसे कई प्रकार की बातें हैं। अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्थाएं बदलता है। खुद की भी अवस्था बदले, दूसरे की भी अवस्था बदले, किस लिए? सिर्फ अपना प्रयोजन हल करने के लिए, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। क्या बोलते हो, साम दाम दंड भेद सब लगा लगा वो, कुछ भी अपना काम करने के लिए इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। हो जाता है, होना नहीं होना ये अलग बात। ये अपने अभिप्राय को छल से सिद्ध करना चाहता है, लेकिन अभिप्राय सिद्ध होना भवितव्याधीन है। वो अभिप्राय जरूरी नहीं कि सिद्ध हो, तो भवितव्य होगा तो इसका अभिप्राय सिद्ध होगा। ये छल खूब करे। अब इसमें आता है नकली नोट बनाना, नकली गहने हाँ। और ये सारी चीज़। सही। वो कौन सा एरिया है उधर, शेखावाटी में, भरतपुर और उसके आसपास, जाने कौन सा गांव है, वहां सारे के सारे नकली सोना बना, नकली सोना बना करके बेचते हैं। क्या आया समझ? और वहाँ बोर्ड वोर्ड भी लगे हुए हैं ऐसा क्या कि इतने रुपए में इतना तोला सोना, और या फिर जो भी है, सावधानी के लिए भी लगे हुए हैं। ठग ही ठग बैठे हुए, नकली मोहरे, नकली गिन्निया, नकली सोने के जेवर, वो सब बना करके छल। अरे जितने भी ठग हैं उन सब का काम छलने। कई बार कॉलोनियों में आ जाता है कि हम आपके जेवर चमका देंगे, या और जेवर चमकाने के नाम पे, और एक आध जेवर यूं चमका के दिखा भी देगा, और महिला बिल्कुल चक्कर में आ जाए उसके, बाद में बेहोश करके और घर के सारे जेवर समेट करके। ऐसे बहुत किस्से होते। तो माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्य है। देखो, बहुरी लोभ का उदय होते हैं, पदार्थ को इष्ट मानी तिनकी प्राप्ति चाहे। ये मिलते जुलते हैं, लोभ और माया। असल में लोभ में क्या है, उस वस्तु की प्राप्ति चाहता है, ठीक है ना। अब प्राप्ति के लिए जो उपाय करता है वो माया में जाता है। एक और चीज, माया अकेले लोभ के लिए हो ये जरूरी नहीं, मायाचारी किसी के लिए भी हो सकता है ना। क्रोध है, जबरदस्त क्रोध है, बिगाड़ करना चाहता है, किसी का बिगाड़ करने के लिए भी माया हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए भी माया हो सकती है। लोभ की पूर्ति के लिए भी माया हो सकती है। अपन ने देखा था ना, कषाय भी ऐसे फटाफट फटाफट पलटती हैं, और एक कषाय दूसरे का सपोर्ट करने आ जाती है, ऐसा। देखो क्या कहा, अ, लोभ का उदय होते हैं, पदार्थनी को इष्ट मानी तिनकी प्राप्ति चाहे। वस्त्र आभरण धन धान्य आदि अचेतन अचेतन पदार्थ की तृष्णा हुई। लोभ के कारण वस्त्रों की, आभूषणों की, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा हुई। ये तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं। दिन भर हमारा लोभ चलता तो है, रुपया मिले, संपत्ति मिले, वस्तु मिले, खाने पीने का मिले, ओढ़ने पहनने का मिले, ये आभूषण मिले, वो आभूषण मिले, हैं। आज के जमाने में कई चीजें हो गई, गाड़ी ऐसी मिल जाए, हैं, मोबाइल अच्छा मिल जाए, अरे कोई भी वस्तु देखी और कि ये मुझे मिल जाए, ये क्या है? ये लोभ ही तो है, और क्या है? ऐसी लोभ की प्रवृत्ति अचेतन पदार्थों की तृष्णा हो। सिर्फ अचेतन की होती है क्या? कि नहीं, बहुरी स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थ नहीं की तृष्णा हो, स्त्री पुत्र आदि की भी ऐसी तृष्णा होती है। अरे बहुत से तो बेचारे ऐसे हो जाते हैं त्रस्त, क्या, जैसे मान लो किसी को बहुत हो कि अपने भी घर में है, अपनी भी शादी हो और घर बसे और ऐसा हो वैसा हो, मुंह से बोलने लगते हैं कि अरे यार कोई बताओ यार रिश्ता वगैरह, किसके लिए, कि हमारे लिए बताओ, खुद ही बोलने लग जाए। समझ में ही बात। बच्चे बच्ची की तृष्णा क्या क्या नहीं करवाते।
बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, क्या क्या नहीं करते लोग बाग उसके पीछे। कोई कह दे कि नंगे पैर रेगिस्तान में भरी धूप में चलना, 10 किलोमीटर चलना, और वहां पे वो देवी का स्थान है वहां जाना है, ये बच्चे बच्ची के लिए ऐसा काम भी कर ले। और तो और, हाँ, और तो और वो तंत्र मंत्र के चक्कर में आ जाए बलि देते बच्चे बच्ची के लिए। हाँ, बलि देते। बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, एक काम करो, ये इतने बच्चों की तुम बलि दोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसकी बच्ची की बलि दे देते हाँ। बच्चे के लिए। हाँ, खुद की बच्ची की दे दोगे, बोलो। ऐसे प्रसंग तो अखबारों में खूब आते हैं। साहब 2-3 बेटियां हो गई, बेटा चाहिए था कि एक काम करो, ये 2 बेटियों की बलि, वो बलि दे दी। मतलब कितना घिनौना कार्य करने को तैयार हो जाता है, किस लिए? तृष्णा के पीछे, लोभ के पीछे। काय की तृष्णा? की पुत्र की तृष्णा। ये पुत्र मोह तो जबरदस्त है ना। बहुत सारे देशों में चलता है ऐसा पुत्र मोह। और फिर कुछ मतों ने तो इसको ऐसा बढ़ावा दे दिया, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति कहकर। ये जो भ्रूण हत्या वगैरह के महापाप चलते हैं, ये सब इसी तृष्णा में चलते धर्म का विचार भी आता है कि पंडित बैठने लगा साधना करने के लिए, दूसरे पंडितों ने भगा दिया उसको कि तुम्हारे बेटा नहीं है और तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। हैं। हाँ, ऐसे ऐसी बातें चला करके खूब ये ऐसा पुत्र मोह, पुत्र व्यामोह बहुत होता है लोगों को। तो स्त्री पुत्राधिक सचेतन पदार्थनी की तृष्णा होती है ना। भाई, क्यों वो मंत्र तंत्र कर दिए वो 48 काल में भक्ता मर्जी के, हम्म। उसमें क्या कर रहा? हाँ, वो क्यों जोड़े उसके साथ? इससे धन प्राप्ति होगी, इससे उसकी प्राप्ति। इस वाले छंद से धन की प्राप्ति होगी, इस वाले छंद से स्वास्थ्य अच्छा होगा, इस वाले छंद से पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाएगी, इस वाले छंद और इस तंत्र मंत्र से क्या बोलते हैं, शत्रु का नाश हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। ये सारी बातें जो जोड़ी गई, ऐसी झूठी कहानियां और ऐसे झूठे तंत्र मंत्र जो जोड़े गए भक्तामर स्तोत्र के साथ, ये सब किस कारण? उसका एकमात्र कारण ये लोभ है। ये लोभ की तीव्रता में आकर के जीव ऐसे खोटे काम करने से नहीं चूक। अरे, वीतरागी दिगंबर जैन शासन में भी सरागी देवी देवताओं की पूजा किस कारण आ गई? इस लोभ की वजह से ही तो आई। क्या उन्होंने देखा कि अरे भगवान तो वीतरागी, ये तो कुछ करेंगे नहीं, तो एक काम करो, कुछ रागी द्वेषी को भी पूज ही लो, ये तो करेंगे। आया समझ में? वीतरागी तो कुछ नहीं करेंगे, रागी द्वेषी तो कर देंगे कुछ कुछ। ये इसके दिमाग में जो ऐसा लोभ घर कर गया, और इसी मिथ्या मान्यता उसके पीछे इसने अपना। और ऐसे भजन बनाते और गाते हैं, हाँ, तुम तो ठहरे वीतरागी साथ क्या साथ दिखाओ। ये भक्ति हो रही भगवान की। ये कोई भक्ति है? तुम भक्ति कर रहे हो, गाली दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम तो ठहरे वीतरागी और साथ क्या निभाओ है। ये तुझसे किसने कहा तू यहाँ पे आ भैया, तू जा, देखो जहां जहां जमता हो वहां जा, यहाँ आके गंदगी मत फैलो। हाँ, बिल्कुल अवर्णवाद का दोष लगता है, जो ऐसी ऐसी कथाएं ऐसे तंत्र मंत्र आदि जोड़ते हैं, साक्षात अवर्णवाद का दोष है। केवली का, श्रुत का, सबका ही तो अवर्णवाद कर दिया, धर्म का। हाँ, ये शांति धारा के नाम पे जो व्यापार चल पड़ा है, शांति धारा के नाम पे जो व्यापार चला, इसके पीछे भी लोभ की अधिकता है, तीव्र लोभ की अधिकता। क्या आया समझ? ऐसा लोभ है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, सारी। अब क्या कहूँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हो, सुन रखा होगा उस लोभ के कारण स्त्री पुत्राधिक चेतन पदार्थनी की तृष्णा हो। बहुरी आपके व अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ के कोई परिणमन होना इष्ट मानी, इनको तिस परिणमन रूप परिणमाया चाहे। लो, ये तो द्रव्य की बात है, पर्याय पर भी देखो, आपके या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों के कोई परिणमन होना इष्ट मानी। एक तो उस द्रव्य को चाहता है, दूसरा उस द्रव्य का वैसा परिणमन भी चाहता है। बच्चे को तो अपन चाहते हैं, बच्चा क्लास में फर्स्ट आए ये भी चाहते हैं। ये क्या है? उसका वैसा परिणाम, ये स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, ये क्या है? इसमें लोभ भी है। देखो, अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ के कोई परिणमन होना इष्ट मानी, उनका वैसा परिणमन होना इष्ट मान करके उनको तिस परिणमन रूप परिणमाया चाहे।
कि मकान का ये रंग तो ऐसा होना चाहिए क्या, कि पीला नहीं हरा होना चाहिए, हरा नहीं नीला होना चाहिए। ये उस परिणमन को इष्ट मान करके वैसा परिणमित करना चाहता है, ये भी तो लोभ ही है। और क्या, हम जगत के जितने भी कार्य करते हैं तो लोभ वशात ही करते हैं। या प्रकार लोभ करी इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो होए, है ना, लोभ के वशीभूत होकर के इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो होती है, लेकिन इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य क्या है, इष्ट प्राप्ति होना नहीं होना ये तो भवितव्य क्या है। ऐसे क्रोधाधिक का उदय करी आत्मा परिणमय है। इस तरह से क्रोधादि के उदय से उदय में आत्मा ऐसा परिणमित होता है। अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर, हाँ, उनका वैसा परिणमन इष्ट मानते हैं। अपना भी कौन सा, अपना का मतलब यहाँ पे कैसा लगाना, अपना जैसे पुराना परिणमन अभी, तो उसको हटा के मैं दूसरा दूसरा वही जो क्रोध में आया था, क्रोध में आई थी ना, अपना परिणमन बदलना चाहता है। कैसा परिणमन बदलना चाहता है, क्या परिणमन बदलना, ये है खास बात। वो क्रमबद्ध होता है वो परिणमन वापस निश्चित है होता है। और उस परिणमन पे दृष्टि रखेंगे तो परिणमन नहीं पलट सकते। अपना परिणमन वही तो, जैसा राग में इसका परिणमन था ना, यहाँ आया था ना, अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है, ये क्रोध में था, वहां द्वेष बुद्धि थी। और यहाँ पे क्या है, अपने को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, अपने परिणमन को भी और अन्य को, दूसरे को भी, कि दूसरा ऐसा काम करे, दूसरा ऐसा रहे, इस तरह से हो, है ना। ये वैसी की वैसी बात है जैसी क्रोध में आई। हाँ वहाँ पर अपना वो परिणमन बदलना चाहता। अब इसमें एक चीज विचार करने की है, अपने का यहाँ दोनों अर्थ लेना। एक तो सामान्य अर्थ जो अपन लेते हैं अपने माने, और शरीर को ही अपना मानता है तो उस हिसाब से परिणमन करना चाहता है। दूसरा, कि मेरा जो अभी परिणमन हो रहा है, मान लो अभी अज्ञान रूप हो रहा है, अरे ये परिणमन अच्छा नहीं, मुझे तो ज्ञान रूप होना चाहिए, क्या ज्ञान रूप परिणमन होना चाहिए। मैं इस राग को हटा करके, वीतरागता का अज्ञान को हटा करके ज्ञान का परिणमन करना चाहता हूँ, पलटना चाहता हूँ। और पलटने का ये यही उपाय दिख रहा है मुझे, तो मैं तो ऐसा करूँ ऐसा करूँ। शास्त्र लिए बहुत से बड़े बड़े, बहुत सारे शास्त्र ले आऊंगा, इससे मुझे बहुत सारा ज्ञान होता है। या ये क्या है, मैं वहां जाऊं, विजय क्षेत्र जाऊं, भगवान के समोसरण में जाऊं, ऐसे भाव हो सकते हैं उसके परिणमन को पलटने। हाँ, कहाँ बैठा हूँ मैं, तो वहां पैदा हूँ। हृदय क्षेत्र में पैदा हुआ अपन, क्या बोलो ये क्या है? ठीक है, ये तो अपने भाव पलटेंगे वहां, भगवान की वहां पे पलटेंगे मेरे भाव। यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यहाँ तो नहीं हुआ सम्यक दर्शन, वहां सम्यक दर्शन मिलूंगा। अब देखो, दिखने में बात ऐसी लग रही है कि इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन सबसे खास चीज इसमें यह है कि इसने वो जो एक अटल विश्व मर्यादा है ना, वस्तु व्यवस्था है ऐसी कि वो परिणमन अपने आप परिणमित होता है ना। वो जैसा भी परिणमन है, जो भी परिणमन है, वो तो आएगा अपने क्रम में और चला जाए, और ये उसको पलटाना चाहता है। ये इसकी बड़ी भारी भूल है। तो क्या खुद अपना स्वयं का परिणमन भी नहीं पलट सकता? नहीं पलट सकता। स्वयं के परिणमन का कर्ता स्वयं है या नहीं? करता तो है, लेकिन पलटने का करता नहीं। दूसरी बात, उस परिणमन को ये स्वीकार नहीं करना चाहता, सहज परिणमन जो हो रहा है उसको सहजता से स्वीकार नहीं करना चाहता, उसमें फेरबदल करना चाहता है, जो कि इसके हाथ की बात नहीं। तो फिर क्या करें, ऐसा ही होने देवे? अरे नहीं होने देवे, इसका ये उपाय नहीं है यार, कि मुझे तो ये राग द्वेष नहीं होना चाहिए, मुझे अज्ञान भाव नहीं होना चाहिए। तो कैसे नहीं होगा बताओ? अपरिणामी की तरफ देखे, बस मैं अपरिणामी तत्व हूँ, इन मात्र परिणाम की तरफ देखते देखते तो परिणाम पलटने वाला नहीं। और मैं परिणाम पलट दूं, मैं ऐसा परिणाम बदल दूं, ये सोचते हुए भी परिणाम पलटने वाला नहीं। उसे पलटने की एकमात्र विधि यह है कि वो अपरिणामी अपने चेतन तत्व की तरफ देखे, अपने आप वो परिणाम पलट जाए। हो गया, और क्या, पलट ही तो गया। ये देखा इसने इधर और पलट गया। अरे वो बंदरों की और उसकी ना टोपी वाले की कहानी है? टोपी वाले और बंदर की क्या कहानी है?
और ये बंदर सब टोपी दे दे, ये दे दे, ये उनकी तरफ देखेगा, उनकी तरफ भागेगा, कुछ भी नहीं होना कि ये अपना ऐसे टोपी पकड़े और यूं पहने, अपने आप बंदर सब यूं टोपी पहने। अब ये टोपी पहन के यूं फेंक दे तो सारे के सारे बंदर टोपी अपने आप नीचे फेंक दे। ये काम हो गया। क्या करना कि तू अपना काम कर और सब अपना आप हो जाए। हाथी कुत्तों को भगाने जाता है क्या? हैं? ये चलता जाता है और कुत्ता अपना आप भाग जाता है। ये कुत्तों से भिड़ने जाएगा तो खुद का ही समय और उपयोग व्यर्थ होगा, है ना। कई उदाहरण। और इसे एक वो देखते हैं जो बंदर का ध्यान नहीं करना है, तो बोलो मुझे बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है। तो बंदर का ध्यान नहीं करने के नाम पर कर क्या रहा है? कर ही रहा है ना, बंदर का ही ध्यान कर रहा है नहीं करने के नाम पर। चलिए आगे का पढ़ते हैं अब अपन। ऐसे क्रोधाधिक का उदय करी आत्मा परिणमे है, तहाँ एक कषाय चार प्रकार है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, और प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। तहाँ जिनका उदय होते हैं देश चारित्र न होई, ताते किंचित त्याग भी न होए सके, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय। मैं पुस्तक में भेज दूं। बहुरी जिनका उदय होते हैं सकल चारित्र न होई, ताते सर्व का त्याग न होए सके, ते प्रत्याख्यानावरण कषाय। बहुरी जिनका उदय होते हैं सकल चारित्र को दोष उपजा करे, ताते यथाख्यात चारित्र न होई सके, ते संजुलन कषाय। सो अनादि संसार अवस्था विषय इन चारों ही का निरंतर उदय पाइये है। परम कृष्ण लेस्यारूप तीव्र कषाय होए तहां भी, और शुक्ल लेस्यारूप मंद कषाय होए तहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहे है। जाते हैं तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक तो आदि घातने की अपेक्षा ए भेद है। इन्हीं प्रकृति का तीव्र अनुभाग उदय होते हैं, तीव्र क्रोधाधिक हो है, मंद अनुभाग उदय होते हैं, मंद उदय हो। बहुरी मोक्ष मार्ग भय, हाँ मंद उदय हो, यही तो है, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद उदय। दो बार बहुरी मोक्ष मार्ग भय इन चारों विषय तीन दो एक का उदय हो है, पीछे चारों का अभाव है। बहुरी क्रोधादि चारों कषायनी विषय एक काली एक ही का उदय हो। इन कषायनी के परस्पर कारण कार्य पनो है। क्रोध करी मानाधिक होए जाए, मान करी क्रोधाधिक होए जाए, ताते काहू काल भिन्नता भसे, काहू काल न भसे, ऐसे कषाय रूप परिणमन जानना। अभी तो ये प्रमुख जो चार कषाय हैं उनके संबंध में बात है, आगे की चर्चा तो फिर आगे देखेंगे अपन। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ऐसे क्रोधाधिक का उदय करी आत्मा परिणम है, तहाँ एक कषाय चार होता है। एक कषाय चार तरह है ना, ये तो स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संजुल, ठीक है ना, ये चार तरह की कषाय हैं। तहाँ अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना, ये मूल प्रति में तो नहीं मिलती, लेकिन अन्य कहीं कहीं किसी प्रति में मिल जाती तो और उपयोगी भी है ना, और सटीक घटित होती है, कोई दिक्कत नहीं है उस लाइन में। बहुत से लोग उसको कि अरे ये तो लिखी ही नहीं थी, ऐसा क्यों है। प्रतिलिपिकार ने वो करा ना, हाँ हस्तलिपि प्रति के प्रतिलिपिकार के प्रश्नों में नहीं। हाँ
इसमें नहीं। हाँ, ये जो मूल प्रति अपने को मिलती है, तो प्रतिलिपि का अर्थ है ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, शुरू के ये होते हैं कितने, देखो 100 में तो अपन बोलते हैं, नहीं है वो असल में। आपको नहीं समझिए कि ये अपना चौथा अधिकार शायद यहाँ पे एक तो टोटल मर्जी का अर्थ है। 4 अधिकार, 4 अधिकार पूरे होने तक उसकी तो प्रतिलिपि मिलती, मतलब उसके तो टोडरमल जी ने जो लिखे थे उसकी कॉपी ये है। अब ये अपन नहीं कह सकते कि टोडरमल जी ने फेयर किया है, किसी और ने फेयर किया है ना। माने वहां तक की प्रति तो अपने को किसी और की भी मान करके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ लाइनें छूटी हुई, कुछ एक आध शब्द छूट गए, तो वो उसमें कोई समस्या नहीं है। और क्या लिखा कि जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कशा। इसका आधार क्या है? बहुत से लोग यूं कहते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र साहब उनके होता है मुनिराज। इसमें समीक्षा करेंगे कि सब लोग होता है। सम्यक तो ना हो, स्वरूपाचरण चारित्र ना हो सकते, नहीं किताब में क्या लिखा? स्वरूपाचरण चारित्र समित्वाचरण चारित्र नहीं होता, अच्छा कर, क्योंकि बहुत से समित्वाचरण कहते हैं इसको स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण चारित्र को उनको कहने में तकलीफ ये है कि छेड़हलाकार ने यानी दौलत राम जी ने स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन कहाँ पे किया? छठी ढाल में किया, जहाँ पे मुनि दशा का प्रकरण। वो उस बात को इतनी हाईलाइट करते हैं कुछ लोग कि अरे ये तो मुनिराज के होता है, ये तो मुनिराज के होता है, ये तो श्रावक के हो ही नहीं सकता। अरे भैया, श्रावक के हो ही नहीं सकता ये नहीं है बात, मुनिराज के प्रमुखता से होता है ये बात। और जो भी लेखक होता है, और खासकर पद्य रचनाओं में तो जहां मुख्यता होती है वहीं कथन किया जाता है, तो मुख्यता चौथे पांचवें गुण स्थान में नहीं है उसकी। ये तो अपन भी कहते हैं चौथे पांचवें में वैसी लीनता कहाँ होती जैसी मुनिराज को होती। मुनिराज को अधिक है लीनता, और मुनिराज के निरंतर वो काम है, इसलिए उनके वो क्रिया दिखे। दूसरी बात, ऐसे अनेक ग्रंथों में आपको स्वरूपाचरण का नाम भी मिल जाएगा। अभी उसको नाम पलट के देते सम्यक्त्वाचरण। अरे तुम्हें नाम मर्जी पड़े जो दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें स्वरूपाचरण से दिक्कत है तुम मत लो वो नाम, तुम सम्यक्त्वाचरण कहना चाहते हो सम्यक्त्वाचरण कह दो। हमें तो इतना बता दो कि चौथे पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता होती है या नहीं। कषायों का अभाव होता है कि नहीं होता? ये एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है या नहीं? ये होता है तो किस आधार पे होता है? भाई देखो, एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ, बच्चे जैसे सोचो। ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, ये कौन से गुण का परिणाम है? चारित्र गुण का, चारित्र गुण का है ना। और आत्मलीनता वो कौन से गुण का परिणाम है? चारित्र गुण का। ठीक है, आत्मानुभव वो चारित्र गुण की मुख्यता से ही होता है। ठीक है ना, हालांकि सारे ही गुण काम करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि चारित्र गुण में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कोई चीज कोई विकार तो घटा होगा। अथवा उल्टा करो, कोई विकार घटा है तो कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा ना। जब अनंतानुबंधी जो कि एक बड़ा विकार था चारित्र गुण का, वो जब चला गया तो इधर चारित्र गुण में कुछ कुछ तो आया होगा। वो किस आधार पर आया? आत्मलीनता के आधार पर ही आएगा, इसके अलावा और कौन सा आधार है बताओ? उसको नाम नहीं देते हैं, हमें कहीं नाम नहीं दिया जाता। वो घबराते हैं नाम देने में। टोडरमल जी ने नाम दिया भी सही, और ये भी कहा कि यहाँ पे सम्यक चारित्र में मुख्यतः छठे सातवें गुण था। वो नाम नहीं दे, इतने अंश में नहीं गए ना वो। हम्म, कषायांश इतने अंश में जावे तो वो नाम देंगे खुलकर। चारित्र नाम आता है। जैसे कि अभी मटकी में आपने एक आध गिलास पानी डाला, एक आध गिलास, तो मटकी भरी हुई नहीं कही जाएगी बिल्कुल भी। मटकी में पानी है ऐसा कहते ही नहीं है। जबकि पानी है या नहीं? कि पानी है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं पानी नहीं खाली, यही कहने में आता। जबकि वास्तव में देखा जाए तो पानी तो है। ठीक उसी तरह से चौथे पांचवें गुण स्थान में, और चौथे की मुख्य रूप से बात करें अपन, तो पांचवें में तो फिर भी दो कषाय चौकड़ी का अभाव, देश चारित्र। करते हैं। चौथे में एक कषाय चौकड़ी गई,
तो एक कषाय चोपड़ी गई तो उतनी शुद्धि आई या नहीं आई है, लेकिन उसके बारे में खुल करके क्यों नहीं कहा जा रहा? खुल करके इसलिए नहीं कहा जा रहा कि ये वैसी नहीं है कि जिसमें हर अंतर मुहूर्त में लीन हुआ जा सके और उस अतीन्द्रिय आनंद का लगातार पान किया जा सके। लेकिन वो आनंद बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसा नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। भाई जब अशुद्धि गई है तो उतनी शुद्धि आई मानोगे या नहीं? है अशुद्धि जितने अंश में गई है उतने अंश में शुद्धि आई या नहीं? 100% आई। समझ में आई बात? तो इसलिए जरूरी है लाइन, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, माने ऐसी कषाय जो आत्मा को मतलब जीव को अपने स्वरूप में लीन न होने दे। व्यवहार का कथन ध्यान रखना, न होने दे ये बोलने में ऐसे ही आता है, वो लीन खुद नहीं होता, नाम कर्म के ऊपर लगाया। आत्मा को सम्यक तो न हो सके, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वो अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी की एक विशेषता और, ये अपने जोड़ीदार के साथ रहती है। कौन? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का एक नाम अनंत भी। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व अनंत संसार का अनुबंध कराता है। मिथ्यात्व अनंत संसार में भटकाता है, इसलिए मिथ्यात्व को भी कारण होने से, उस अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को भी अनंत कहा जाता है। समझ में आई बात? और उस अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी कषाय का नाम है अनंतानुबंधी। समझ में आया? अनंत के साथ जिसका अनुबंध है वो कषाय अनंतानुबंधी कहलाता, हमेशा उसी के साथ रहेगी। अब आप कह सकते हो कि नहीं, एक एक दशा ऐसी भी तो आती है जब अनंतानुबंधी का तो उदय आ जाता है और मिथ्यात्व का उदय नहीं आता है। तो कितनी देर की, और वो बुलाने ही तो आई है वो आई है तो वो भी आ ही जाए। ये असंभव है कि अनंतानुबंधी तो आ गई और मिथ्यात्व आ ही नहीं रहा है। अरे कोई 4 मंजिला मकान से गिरा है, 4 मंजिला समझिए ना, चौथे गुणस्थान से गिरा है, अब हवा में है, वो जमीन पे आ गया क्या? जमीन पे तो नहीं आया, लेकिन आएगा या नहीं आएगा? 100% जमीन पर आएगा, गिरेगा वो। जो हवा में है अभी दिख रहा है, वो आधा सेकंड की देर है, बस आधा सेकंड में आपको जमीन पर नजर आना है ना, ऐसा। देखो तो ये अपने को यहाँ समझना चाहिए, है ना, कि जो अनंतानुबंधी है इसका काम क्या है कि ये मिथ्यात्व के साथ साथ चलती, और कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी माने जब चौथे से गिर करके ये इधर पहले की तरफ जाता है तो रास्ते में ऐसा हुआ कि अनंतानुबंधी का उदय पहले आ गया और मिथ्यात्व का बस कुछ ही समय में आ रहा है, कुछ ही समय में। कुछ समय कितना पता है? 1 सेकंड भी नहीं है। अभी लौकिक गणित बता रहा हूं मैं तो आप, क्योंकि अब और कैसे समझाए बताओ, अपने पास तो यही गणित है ना, है? अब वो आवली और वो चीजें तो कहने में यूं समझ में आती नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पलक झप गई, इतनी देर भी नहीं है, मतलब क्या बात करनी उस बिछो की उनकी, इतनी देर भी तो अलग नहीं रहते हैं, दोनों के दोनों साथ रहते हैं, ऐसे जोड़ीदार हैं। ये अनंतानुबंधी उस मिथ्यात्व के साथ रहता ही, ठीक है ना। अब देखना, इधर मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन आया, मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी भी उसके साथ साथ जाएगी जाएगी। अब जब अनंतानुबंधी गई है, इधर सम्यक दर्शन आया है, तो उधर अनंतानुबंधी जो कि चारित्र गुण का परिणमन था वो अशुद्धि दूर हुई है, तो वहां जो शुद्धि आई, कहां पे आई शुद्धि? चारित्र गुण में। इधर सम्यक दर्शन था तो चारित्र गुण में सम्यक पना आएगा या नहीं आएगा? वो आएगा। नाम उसको हम ऐसा खुल करके अभी नहीं बोल रहे, है ना, ऐसा खुल करके इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो वास्तव में छठे सातवें गुण स्थान वालों के जैसा चारित्र होता है, उन मुनिराज का ऐसा धन्य धन्य मुनिराज का जो ऐसा चारित्र होता है, वैसा चारित्र यहाँ नजर नहीं आता, वैसी लीनता यहाँ नजर नहीं आती, लेकिन है उसी जाति। अरे राजा के घर में बेटा पैदा हुआ है, कौन पैदा हुआ? कि राजा ही पैदा हुआ है,
तो इसको अभी राजा क्यों नहीं कह रहे हो? यार अभी लेकिन कमजोर है ना, बड़ा होगा, सामर्थ्यवान होगा तो इसको राजा बना दिया जाए, बस वैसी बात। बाकी है राजा का ही खून ना, राजा का ही तो वंश है, राजा ही है वो, आगामी राजा है ऐसा। तो जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो ना हो, देखो ये गजब की बात है, चार कषाय, इन चार ने चार को रोका, और ये तो एक सामान्य कथन लिख दिया आत्मा को सम्यक्त की। वास्तव में सम्यक्त की बाधक अनंतानुबंधी नहीं है, सम्यक्त का की बाधक तो मिथ्यात्व प्रकृति, अनंतानुबंधी तो चारित्र में काम करेगी ना। अनंतानुबंधी किसमें काम करेगी, श्रद्धा गुण में या चारित्र गुण में? चारित्र गुण में। तो चारित्र में क्या चीज हो सकती थी जो ये नहीं होने दे रही है? कुछ तो होगी ना ऐसी चीज, है? कि वो है स्वरूपाचरण चारित्र, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। बहुत से लोग जिसके नाम से डर खा करके उसको सम्यक्ताचरण चारित्र भी कहते हैं। तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, हमें तो इससे मतलब है कि उस चारित्र में लीनता का काम हुआ या नहीं हुआ, वो आत्मलीनता हुई या नहीं हुई। ये बिना आत्मलीनता के ये चौथा गुणस्थान आ ही नहीं सकता। चौथा, पांचवा, सातवां, ये तीनों गुणस्थान आत्मलीनता की दशा में ही प्रकट, उस दशा में प्रकट हो, उसके बिना नहीं। और ये चारों कषाएं कुछ ना कुछ रोकती। ऊपर से देखो, यथाख्यात चारित्र को रोकने वाली कौन सी कषाय है? हम्म, यथाख्यात चारित्र को रोकने वाली संज्वलन कषाय, है ना। उसके नीचे सकल चारित्र को रोकने वाली प्रत्याख्यान आवरण कषाय, देश चारित्र को रोकने वाली, तो फिर अनंतानुबंधी भी तो किसी ना किसी प्रकार के चारित्र को ही रोकेगी। छोटा सा लॉजिक है। जब यथाख्यात चारित्र को रोकने वाली कषाय मौजूद है, जब उसको रोकने वाली मौजूद है, सकल चारित्र को, देश चारित्र को रोकने वाली मौजूद है, तो निश्चित रूप से स्वरूपाचरण चारित्र को रोकने वाले भी कोई ना कोई कषाय है। वो कौन? कि वो अनंतानुबंधी। तो सीधे सीधे कह दो ना मिथ्यात्व कराने वाली, नहीं मिथ्यात्व ये नहीं करना, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व कराए, यानी सम्यक्त्व की बाधक तो मिथ्यात्व को कहा जाएगा, मिथ्यात्व प्रकृति। और ये चारित्रिक जो शुद्धता है, वो स्वरूपाचरण चारित्र है, उसको रोकने का काम ये करता है ना। देखो समय हो गया है अपना, इस पर कल चर्चा करेंगे अपन, इसकी पूरी डिटेल कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे निश्चय के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई है, इसके नाशत भारती नाशत। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।